सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक बार फिर हमें एक मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में आने पाए परमेश्वर के साथ। और धन्यवाद देते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और तमाम परेशानियों के बाद, चीज़ों के बावजूद भी प्रभु ने आज हमें इस स्थान पर एकत्रित किया क्योंकि वो भला है। आमीन। आज के सारे समय को हम प्रभु के हाथों में देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने यहाँ पे आने का अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस स्थान के लिए प्रभु, यहाँ के सभी स्टाफ के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रभु। और होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपकी हजूरी को इस स्थान पे हम वेलकम कहते हैं। प्रभु, जितने भी लोग आपने यहाँ पे एकत्रित किए, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप उनसे प्रेम करते हैं और एक बड़ी योजना आपके पास प्रभु हमारे लिए है। और प्रभु आज हम स्तुति आराधना करें प्रभु, आपका वचन खोला जाए तो होने दें यहाँ पे छुटकारे हों। और प्रभु आप सभी की जरूरतों को जानते हैं। जो मेरे साथ ऑनलाइन आज जुड़ रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी जानते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति उनके साथ है। हम धन्यवाद देते हैं और आने वाली गवाहियों के लिए महिमा भी से आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु के अनुग्रह में। और आज हमारे साथ भाई सिद्धार्थ हैं जो कि आज हमें आराधना में हमें लीड करेंगे। तो आइए हम सब भाई के साथ मिलकर हम आज आराधना स्तुति करें। प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू ब्रदर। पास्टर परम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं उस जिंदा परमेश्वर की आराधना कर सकूं। आइए आराधना में चले। हालेलुया। थैंक यू फादर जीसस। धन्यवाद। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख
तू सब्र, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने धन्य है वे जितने बिना देखे विश्वास करते। प्रभु आपको धन्यवाद देते इस सुंदर आराधना के लिए। प्रभु हमें आगे आराधना में ले चले। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें लीड करे। यहाँ पर किसी इंसान के लिए नहीं खुदावन, हम आपके लिए इकट्ठा हुए। प्रभु हम तुझे सारी महिमा देते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तेरे तुल्य कोई है ही नहीं। हालेलुया। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी आइए आगे आराधना में चले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमने सारा जहां देखा मगर तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर हालेलुया, तू महान है। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का कर्ज था मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दोहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे किस तू मेरी जिंदगी को तूने,
मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु का वचन कहता है कि उसके किसी उपकार को मत भूलना, उसके उपकार इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। हम रोज एक सुबह उठकर सांस भी लेते हैं, वो परमेश्वर की महिमा उसकी देन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आराधना में चले, इस गीत को मिलकर गाए। हालेलुया। भुलना तू जामी किते प्यारे यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यारे यसुदा, कदे भी ना करी, कदे भी ना करी इनकार यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यारे यसुदा, यसुवा जो चलदी हुई लाश हो जावेगा, यसुवा जो चलदी हुई लाश हो जावेगा, जिंदगी च कल्ला ते उदास हो जावेगा, जिंदगी च कल्ला ते उदास हो जावेगा, करना ना छड़ी, करना ना छड़ी इंतजार यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यार यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यार यसुदा, किते भुलना जामी तू प्यार यसुदा, किते भुलना जामी तू प्यार यसुदा, पापा वाली गठड़ी भी तेरी किसे टोनी नहीं, छोटी जही गलती भी तेरी माफ होनी नहीं, पापा वाली गठड़ी तेरी किसे टोनी नहीं, छोटी जही गलती भी तेरी माफ होनी नहीं, लथ गया ते तो, लथ गया ते तो जे खुमार यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यार यसुदा, भुलना तू जामी किते प्यार यसुदा, किते भुलना जामी तू प्यार यसुदा, किते भुलना जामी तू प्यार यसुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु, हम मानते हैं जाने अनजाने जानबूझकर हम बहुत गलतियां करते हैं, मगर तू तब भी दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू स्वर्ग से दया करता है प्रभु। हम यदि मान लेते हैं प्रभु जी और कि हम गुनाहगार हैं खुदावन, तो तू माफ करता है प्रभु। हर बात में तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए इन चंद लाइनों को गाएं। इसे पाप को छूने मत देना, ये जिस्म खुदा का मंदिर है, इसे पाप को छूने मत देना, ये जिस्म खुदा का मंदिर है, वो इसमें रहना चाहता है, ये पाक खुदावन का घर है, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, क्यों इसको मैला करते हो, दुनिया की हर अभिलाषा से,
क्यों इसको मैला करते हो। दुनिया की हर अभिलाषा से इसे ओढ़ो मत, इस जिस्म पे तुम, ये पाप की मैली चादर है, इसे ओढ़ो मत, इस जिस्म पे तुम, ये पाप की मैली चादर है, इसे पाप को छूने मत देना। ये जिस्म खुदा का मंदिर है, सब दुख भूल मैं जाता हूँ तेरे पास प्रभु जब आता हूँ, तेरे पास, 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 तेरे पास। जब तू मुझको छूता है और मन का बोझ उतरता है, सारी चिंता जाती है और दिल में चैन ठहरता है, फिर से नया हो जाता हूँ तेरे पास प्रभु जब आता हूँ, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरी रूह तेरी प्यासी है, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे। मैंने कितने पाप किए हैं, तुझे कितने दर्द दिए हैं, मैंने कितने पाप किए हैं, तुझे कितने दर्द दिए हैं। शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे। यस्सुआ, यस्सुआ मुझे छू ले, भी जा यस्सुआ मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर। आपने लीड किया परमेश्वर, या आपकी उपस्थिति यहाँ है, तेरा सिंहासन यहाँ है खुदावन। अब प्रभु जबकि तेरे दास परमेश्वर तेरे वचन को बांटते हैं प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा आप सबसे बातें करें प्रभु। जो आज मन में प्रश्न या सवाल लेकर बैठा है खुदावन, कोई भी दुविधा लेकर बैठा है, आज वो सारी चिंताएं परमेश्वर दूर की जाए प्रभु जी। और तेरे दास के मुख से निकला हर एक शब्द प्रभु आज तेरी आग का काम करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप कब्जा ले खुदावन हर एक के सोचों पर प्रभु जी। अपने दास को प्रभु जी आप अपनी आग से भर के इस्तेमाल करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, यहाँ पर किसी इंसान को महिमा नहीं, परमेश्वर आप जिंदा परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसने समुद्र की गहराई को, उसकी लंबाई को, प्रभु हर एक सृष्टि की हर चीज को ठहराया परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज हर एक के आगे जो लाल समुद्र के रूप में मुसीबतें खड़ी, यीशु मसीह के नाम से आज हटा दी जाए परमेश्वर। और आज तेरी आग खुदावन उतरे प्रभु, और हर एक के बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, आज प्रभु आराधना सुनते सुनते पिता परमेश्वर बंधनों को तूने तोड़ डाला। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। सारा आदर महिमा जलाल केवल 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 मैं आपके जिंदा और जलाली नाम को देता, आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांग के पाते हैं।
आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू थैंक यू। प्रभु आपके साथ है। Praise the Lord. जो लोग तालियां जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। प्रभु सच में महान है और प्रभु ने अपने जलाल के लिए अपने बेटे को इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर स्तुति आराधना के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हमारे साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति स्थान पे है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरा विश्वास है आराधना के दौरान छुटकारे हुए और प्रभु ने हमारे दिलों को तैयार किया आज के वचन को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके हजूरी के लिए। जितने लोग आए हैं प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं उनके जीवनों के लिए और प्रभु यहाँ के स्टाफ के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके जीवनों के लिए और हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जो लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु उनके जीवनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। भाई राहुल के लिए और उनके सारे घराने के लिए प्रभु इस वक्त आपकी शांति उनके ऊपर डिक्लेयर करते हैं। आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप वो खाली स्थान को अपनी उपस्थिति से भरें। थैंक यू जीसस। गिव यू ग्लोरी, गिव यू प्रेज। गिव यू प्रेज, गिव यू ऑनर फादर। पवित्र आत्मा आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु और होने दे कि आप अपने वचन से हमसे बातें करें। आज होने दे प्रभु कि आज जो आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं आप करें। हर एक डिस्ट्रैक्शन को इस स्थान से हम रद्द करते हैं। आपके लहू के बाड़े के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके स्वर्गदूतों के लिए बेड़े के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह मीठे जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु अब सबको आशीष दे। जो लोग बाइबल आए वो मेरे साथ खोल सकते हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यो कहता है पहले अध्याय में भजन संहिता में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। वह क्या होता है? सफल होता है। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में? आमीन। और भजन संहिता में पहले अध्याय में ही परमेश्वर एक उत्तर दे रहे हैं हमें। जो आज सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। चौथी आयत में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है
परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। यहां पे परमेश्वर भजन संहिता की पहले अध्याय में हमें बता रहा है दो वर्ग के लोगों के बारे में। एक वो जो धर्मी ठहराए गए हैं और एक वो जो धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे अच्छे काम भी फटे हुए बोरियों समान है। ये जिस धर्मी की बात यहां पे परमेश्वर कर रहा है वो लोग नहीं हैं जो दिन रात प्रार्थना दुआ करते हैं, जो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं या अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीते हैं और पाप में मरते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु दो प्रकार की है। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि मृत्यु दो प्रकार की है। एक है शारीरिक मृत्यु जो हम सबको आएगी, परंतु एक है आत्मिक मृत्यु, यानी कि परमेश्वर के प्रेम से हमेशा के लिए अलग हो जाना। पर हमारे अच्छे काम हमें इतना सिद्ध कभी नहीं बना पाएंगे कि हम परमेश्वर के तुल्य हो सके या हम उस तक पहुंच पाए अपने कर्मों के द्वारा। ना ही ऐसा कोई पुण्यदान बना, ना ही ऐसी कोई तीर्थ यात्रा बनी, ना ही ऐसा कोई कार्य बना जिसको करके मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने पाए। आमीन। इसीलिए आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह आया और सारी मानव जाति के लिए क्रूस पे मार दिए गए, गाड़ दिए गए और मुर्दों में से जीवित हो गए। और अगर आज हम अपना विश्वास उस परमेश्वर पे लेके आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस निष्कलंक मेमने के कारण, वो जो मेमना था जिसमें कोई भी दोष नहीं था, उसके वध होने के कारण, उस बलि के कारण जो परमेश्वर ने दे दी उस क्रूस पे, उसके कारण अगर हम उस पर विश्वास करते, उसकी ओर ताकते हैं तो आज हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। बहुत सन्नाटा है इस स्थान पे। कितने लोग जोश में इस बात को सुन के? आमीन। कि हमारे पापों का जो प्रायश्चित था स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को देके चुकाया। जब वो हम में से एक बना, उसने अपने आप को दीन कर दिया और उसने एक राह बना दी। अब हमें पता है कि मृत्यु के उस और एक जीवन है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मर भी जाओ तो तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम अनंत जीवन पाओगे। हम सब वचन की उस आयत को जानते हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे कभी न मरे परंतु अनंत जीवन पाए। आज मनुष्य अनंत जीवन की खोज में है। आज मनुष्य उत्तरों को ढूंढ रहा है और एक सफलता को ढूंढ रहा है, परंतु यहां पहले अध्याय में परमेश्वर धर्मियों की बात कर रहा है और हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए और हम परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी ठहराए गए। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो क्रूस है वो विनाश होने वालों के लिए वो क्रूस मूर्खता है, परंतु हम जो उद्धार पाए जा रहे हैं हमारे लिए वही एक उम्मीद है। आमीन। आज लोगों का जो विश्वास है वो एक दुनियावी सिस्टम में है, और आज वो जो दुनियावी सिस्टम है वो एक डर की आत्मा को फीड कर रहा है। बहुत पहले मूवीज आई थी, इसमें सुना था कि जो डर गया सो मर गया। आमीन। और ये बात सच है, ये बात सिद्ध है कि सबसे पहले शैतान जो है वो डर के आत्मा को लेके आता है। जब गोलायत जो
फिलिस्तीनी था जो वो इजरायली सेना पे अटैक करने के लिए आया, उनको ललकार रहा था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भी इजरायली सेना थी वो डर गई, वो घबरा गई कि कौन उस इतने बड़े गद के गुलायत के सामने जाएगा और लड़ेगा। परंतु उसका विशालकाय, उसका ढांचा देख के, उसकी इतनी बड़ी तलवार देख के एक डर का माहौल उस स्थान पे आ चुका था। परंतु उस समय गुलायत के सामने दाऊद ने कहा कि मैं उठूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर को ललकारने में मदद सहायता की, जब मैं वफादारी से अपने भेड़ों को चला रहा था, तो उस वक्त जब भालू आया और शेर आया, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरी मदद सहायता की। और वही परमेश्वर आज मुझे वो गद के गुलायत को मारने में मदद सहायता करेगा। आमीन। और आज वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं नहीं जानता कि कौन सी परिस्थितियां आपके सामने चुनौतियां बन के खड़ी हैं, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें उस प्रकार से देखता है कि जिस प्रकार से वो जो वृक्ष है जो कि बहती हुई नदियों के किनारे में लगा हुआ है। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, तीसरी आगे दोबारा पढ़ूंगा, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियां यानी कि जो स्ट्रीम्स हैं, नदियों के जो झरने हैं, उसके किनारे में लगाया गया है और अपनी ऋतु में वह फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Let me tell you that God wants to see you successful. परमेश्वर आपको जयगन से भी बढ़ के आपको देखता है। और इस बात से कोई मायना नहीं कि आपका पास्ट क्या है या आपने आज या कल क्या किया। अगर आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिखाया है, परमेश्वर आपको एक नया स्टार्ट देना चाहता है अपनी लाइफ में। इस प्रकार से वचन कहता है कि हर एक सुबह उसकी करुणा हमारे लिए नई है। एवरी मॉर्निंग हिज ग्रेस इज न्यू फॉर अस। और आज मैं आपको सच में उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे है, जो कि आज से 2022 साल पहले आया, मारा गया, गाड़ा और जीवित हुआ, तो परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। आमीन। और आज जब हम रोमियो की पुस्तक के अनुसार जब हम उसे पुकारते हैं, अगर हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि हमारे पापों के कारण जो हमारा उससे इटर्नल सेपरेशन हो गई थी, वो परमेश्वर के लहू के कारण आज हमें एक्सेस है उसके थ्रोन के सामने। आज हम उसके सिंहासन के सामने निडर होकर जा सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए वो रास्ता बनाया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। और यहां पे मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर की एक योजना है कि हम हमेशा अपने जीवन से फलों को लेके आए, हम अब हमारे जीवनों के द्वारा, उसी प्रकार शैतान भी चाहता है कि हम उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से हम दूर होते जाएं। और आज हमारे पास एक चुनाव है कि हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि हम परमेश्वर के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। आमीन। और ये एक चुनाव उजड़ाऊ पुत्र ने भी अपने जीवन काल में लिया था। हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो उजड़ाऊ पुत्र था वो अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ रहा करता था, और उसके पिता के पास सारी धन दौलत थी। और एक दिन उस उजड़ाऊ पुत्र ने कहा कि पिता, मुझे मेरा हिस्सा दे और मैं यहां से निकल के जा रहा हूं। और हम जानते हैं कि वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से उसने अपना सारा पैसा इस दुनिया
की चीजों में व्यतीत कर दिया। वो अपने पिता की इच्छा से और स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा से वो दूर गया और उसने दुनियावी चीजों में अपनी सारी पूंजी को नष्ट कर दिया। और जब उसके पास कुछ ना बचा तो उसने उस स्थान पे अकाल पड़ गया और उसने अपने आप को पाया कि वो सूअरों के बीच में बैठ के उनके साथ खाना खा रहा है। और तब उसकी बुद्धि में आया कि मेरे घर में जो नौकर चाकर हैं वो तो इससे भी अच्छा खाना उनको, बहुत अच्छा खाना उनको मिलता है, तो क्यों ना मैं अपने पिता के घर पे वापस जाऊं। और वचन कहता है कि वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता की राह पे वापस गया, उनके घर की तरफ गया। और जब उसके पिता को पता चला तो वो अपने स्थान से उठ के उसको दौड़ के उसको रिसीव करने के लिए आया। आमीन। और आज हमारे पास भी चुनाव है कि अगर हमने हमारे जीवनों में ऐसे हमने डिसीजंस लिए हैं जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से अगर हम दूर हुए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप उसके पास आए। और आज भी वो आपको अपनी खुली बाहों से वो आपको रिसीव करना चाहता है ताकि आपका नाम हमेशा के लिए उस जीवन की पुस्तिका में रहे। मेरे प्रियो, अगर आज आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि कीप ऑन वर्किंग ऑन योर साल्वेशन, यानी कि अपने उद्धार के ऊपर आप कार्य करते रहें। जबकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यस, तो पौलुस यहां पे किस बात की बात कर रहा है कि हमने किसके ऊपर काम करना है मेरे प्रिय। क्योंकि जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि अब हमारे जीवनों से परमेश्वर की छवि दिखे, परमेश्वर के जो फल हैं वो हमारे जीवनों से आए। और ये तब होगा जब हम उसमें बने रहेंगे। आमीन। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और सच में मैं नहीं जानता आज आप परमेश्वर के साथ आप किस रिलेशनशिप में, आप किस स्थान पे हैं, बट परमेश्वर का वचन यहां में बताता है दूसरी आयत में कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। यानी कि अगर हम बने भी हुए हैं परमेश्वर में, परमेश्वर चाहता है कि निरंतर हम उसके स्वरूप में ढलते जाएं, ताकि जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमारे जीवनों को देखते हुए वो भी परमेश्वर के दिल को जाने। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आप बोले मेरे साथ, मैं शुद्ध हूं। आमीन। हमें शुद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि आज से 2022 साल पहले वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, वो दीन हुआ और हम में से एक बना। परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, और यीशु मसीह अगर चाहते तो किसी बहुत बड़े राजा अधिकारी के घर पे जन्म ले सकते थे, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर दिया और हम में से एक बना। आमीन। और उसने अपने आप को शून्य कर दिया और उसने क्रूस पर उस घृणित मृत्यु को सह लिया। इसलिए उसका नाम हर एक नाम से ऊंचा किया गया, और वचन के अनुसार ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके।
आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ना ही स्वर्ग में, ना धरती पे, ना धरती के नीचे ऐसा कोई नाम मनुष्य जाति को दिया गया जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 4 आयत में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। और परमेश्वर सच में चाहता है कि हमारे जीवनों से वो फल लेके आए जिससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। जो लोग ज़ायन इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो जानते कि हमारा मेन जो थीम है, जो जिस बात पे हम स्टैंड करते हैं, वो यही है कि एडवांसिंग द किंगडम ऑफ गॉड। वो किंगडम ऑफ गॉड कैसे एडवांस होगा? और जब किंगडम ऑफ गॉड एडवांस होगा तो क्या होगा? शैतान की गढ़ टूटेंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे लाइट ऑफ हुई थी, या अगर लाइट ऑफ होती है तो एक पल में क्या होगा? अंधेरा आएगा। परंतु जब स्विच ऑन होगा तो अंधेरा को कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी और लाइट पूरे रूम में आएगी। ऐसा ही है। और कुछ ऐसा ही होता है जब परमेश्वर का राज्य आता है तो शैतान की गढ़ टूटते हैं मेरे प्रिय। और अगर आज आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है। देयर इज अ कॉलिंग, देयर इज अ पर्पस फॉर योर लाइफ। योर ऑक्यूपेशन इज नॉट योर पर्पस, इट इज नॉट योर कॉलिंग। जो आप काम काज करते हैं जिससे हमारी रोज की रोटी चलती है, घर चलता है, वो हमारे जीने का मकसद नहीं है। हमें वो हमारी ऑक्यूपेशन है। बट हमारे जीवन का जो मकसद है, पर्पस है, कॉलिंग है, वो तब हमारे जीवन में पूरी होती है जब परमेश्वर स्वयं हमारा परमेश्वर बनता है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज हम इस स्थान पे खड़े होके और एक धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह और एक धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उससे जो दूर हो गए थे उनको, अपने लोगों को मिलाने के लिए आए थे। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने जब मुझे बुलाया तो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मैं और एक धर्म से नहीं जुड़ गया, मैं उस जीते खुदा से जुड़ गया जो सारी मानव जाति के लिए आया है। और इसी कारण जब हम अपना विश्वास उस जीते खुदा के ऊपर लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। और इसलिए परमेश्वर भजन संहिता की पहली आयत में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज के समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करते रहे? लेट्स बी प्रैक्टिकल। इज इट पॉसिबल? नो। आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि यही फैक्ट है मेरे प्रियो। परंतु उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। इट इज अबाउट प्रैक्टिसिंग हिज प्रेजेंस, कि वो परमेश्वर हमारे साथ है नो मैटर व्हाट। और हमारे कार्य उसे प्रसन्न नहीं करते, बिकॉज जब हम कार्य करते हैं और हमारा माइंड सेट बचपन से लेके अब तक इस प्रकार से बन गया है कि हमारे परफॉर्मेंस को देख के लोग हमें लाइक करते हैं। जो लोग जॉब्स करते हैं, हमें पता है कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हमारे जो बॉसेस हैं वो खुश होंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं कि अगर हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो हमारे टीचर्स हमसे खुश होंगे।
बच्चे ये जानते हैं कि अगर हम सब कुछ अच्छा करेंगे, अपने पेरेंट्स के कहे लगेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करेंगे। ऐसे ही एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और आज ये समय है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और उसके पास हमारे लिए कितनी अच्छी योजनाएं हैं। आमीन। थोड़ी देर पहले भाई सिद्धार्थ गा रहे थे और उन्होंने एक लाइन में गुनगुनाया था, किते तू भुलना चावी प्यार यीशु दा, किते तू भुलना चावी प्यार यीशु दा। और सच में हमारे मसीह जीवन में भी एक समय आता है कि जब हमारा प्रेम ठंडा पड़ने लगता है। मत्ती 24 में इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि एक समय आएगा जब सबका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रेम ठंडा होते मैंने पिछले 2 सालों में कोविड में देखा है। जब अपने छोड़ के चले गए और उनके रिश्तेदार उनको मिट्टी डालने भी नहीं आए। और जिस समय में हम रह रहे हैं, एक माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है जहां पे डर का आत्मा को धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर फीड किया जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू, फियर इज नेवर फ्रॉम द लॉर्ड। जो डर का आत्मा है वो कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु वो नरकीय स्थानों से है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये अंत के दिनों में हम उसके प्रेम से खुद को भरें, ताकि जो ये दुनिया है जो इस वक्त विनाश की ओर जा रही है, वचन के अनुसार हम नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर पाए उन लोगों के जीवनों में। अगर आज आप इस स्थान पे बैठे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आपके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है। और आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो प्रार्थना योद्धा बने। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवनों से उन फलों को लेके आए जो कि सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के आसपास के लोगों के लिए नहीं, परंतु हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, और जिन लोगों के साथ हम रोज संपर्क में आते हैं उनके लिए भी एक आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है और शनिवार का दिन होता है और वो अपनी फैमिली के साथ खेल रहा होता है। उसकी फैमिली में उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है और वो बिल्ली के साथ खेल रहे होते हैं। तो जब वो बिल्ली के साथ खेल रहे होते हैं तो वो जो बिल्ली है वो एक बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाती है। अब किसी को समझ में नहीं आता कि वो बिल्ली को कैसे नीचे लेके आया जाए। बहुत देर लोग वेट करते हैं, बिल्ली नीचे नहीं आती। तो वो ऊपर एक रस्सी डालते हैं किसी तरह से और रस्सी को कार के साथ बांधते हैं। और उनका एक उपाय होता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम धीरे धीरे कार को चलाएंगे और जब टहनियां वो नीचे को आएंगी और बिल्ली को हम लोग ऊपर जाके उतार लेंगे। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वो गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं और अचानक से जो रस्सी है वो टूट जाती है। That is the end of the story. हालेलुया। ओके, फिर क्या होता है, एक दिन वो जो व्यक्ति होता है, एंड बाय द वे वो जो व्यक्ति होता है वो एक पास्टर होता है। तो उसको एक दिन कॉल आती है कि उसके थोड़ी दूर पे घर होता है वहां से, और वो वहां पे जाता है, बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है तो एक बहन होती है, उनको अंदर लेके आती है अपने घर पे।
तभी वो जो बिल्ली होती है वो उसके आसपास आके पूंछ हिलाने लग जाती है और तू पहचान लेता है कि ये मेरी बिल्ली है। और वो पूछता है कि ये बिल्ली कहाँ से आई आपके पास? तो औरत कहती है, पास्टर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो कहता है तुम बताओ तो सही। तो कहता है विश्वास नहीं करेंगे कि ये बिल्ली कैसे आई। कहते तुम बताओ तो सही कैसे आई। तो कहते कि पिछले शनिवार की बात है, मैं और मेरी बेटी हम लोग बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में घर के पीछे, और मेरी बेटी कहती कि मुझे पेट डॉग चाहिए। तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर वो जिद पे पड़ गई कि मुझे एक कैट चाहिए। तो उसने कहा कि देखो आप प्रार्थना करो और हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक बिल्ली दे दे। और कहते कि जैसे ही हम लोग घुटनों पे आके हम लोग प्रार्थना करने लगे तो एकदम से आसमान से उड़ के एक बिल्ली हमारे पास आके गिर गई। आमीन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी हमें इसी प्रकार से देखता है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सच में आपके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है इस नए साल में। परमेश्वर सच में चाहता है कि हम धर्मी अगर ठहराए गए हैं हमारे जीवनों में वो फल आए। और परमेश्वर इसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया गया था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुर्दों में से जीवित होगा। हालांकि उसने अपने वर्ष काल में उसने मुर्दों को भी जीवित किया, और जाने से पहले वो बोल कर गया था कि मैं वापस आऊंगा, मैं अपने शरीर को दे दूंगा और 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जीवित होऊंगा। परंतु किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु उस दिन पुनरुत्थान दिवस जब हम मनाते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि मरियम और बाकी औरतें सुबह सुबह उसकी देह को देखने के लिए गई और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। और आज हम इस स्थान पे मुर्दों की जमीन में नहीं है, परंतु हम जिंदों की जमीन पे हैं, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। और क्योंकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, परमेश्वर आज आपके द्वारा आपकी सोसाइटी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके कार्य कर स्थान पे एक सॉल्यूशन को लेके आना चाहता है। जब आप उसका सुसमाचार बांटते हैं, जब आप बताते हैं कि एक है जो तुमसे प्रेम करता है, एक है जो मुर्दों में से जीवित हुआ, एक है जो बहुत जल्दी वापस आने वाला है, तो परमेश्वर के कार्य को जो आप करेंगे, जो कि वचन में लिखे हुए हैं, परमेश्वर आपके कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अंतिम दुआ में चलते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु आप उन सब को छुए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनकी सभी जरूरतों को आप जानते हैं, आप उन्हें स्वर्गीय स्थानों से पूरा करें। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु इस वक्त आप उन्हें छुए, हर एक कमी घटी कमजोरी उनको छोड़ के जाए। जो लोग कर्जे की आत्मा में डूबे हैं प्रभु उनके कर्जे रह दो। जितने लोग नशों में डूबे हुए प्रभु उनके नशे की आत्मा को बांधते हैं और हुक्म देते हैं इसी वक्त छोड़ के जाए। आपके छुटकारे की घोषणा हम इस स्थान पे करते हैं प्रभु। जितने भी परिवार स्थान से जुड़े हुए प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करें, और हमारे दोबारा मिलने तक प्रभु आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू।